किसान भाइयों, सरसों में पहले पानी की टाइमिंग का और पहले पानी के साथ में खाद का सरसों की पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर पूरी विस्तार से हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे कि पहला पानी कब लगाना चाहिए, इसका सही समय क्या होता है और पहले पानी के साथ में कौन कौन सी खाद की मात्रा डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, अगर बिजाई के टाइम पर डीएपी नहीं डाली थी तो अब कितनी डालनी है, कैसे डालनी है, जिंक कैसे डालनी है और इनका स्प्रे कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई सरसों में पहला पानी लगाने का सही समय क्या होता है। तो पहले पानी का जो आइडियल टाइम होता है वो 30 दिन के आसपास होता है, सब किसान भाई जानते हैं। पहले भी आप लगा सकते हो 25 दिन के आसपास भी, और 30 दिन के बाद में 35-40 दिन के ऊपर भी आपको लगाना चाहिए सरसों में पानी। वो फसल की कंडीशन आपको बताएगी कि आपको पहला पानी 30 दिन से कितना पहले और कितना बाद में लगाना है और इसके क्या फायदे हैं पहले लगाने के और बाद में लगाने के, वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूं। अगर फसल की बढ़वार अच्छी चल रही है, ग्रोथ उसमें अच्छी हो रही है, तो पहला पानी आपको लेट लगाना चाहिए, इसका ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप लेट पानी लगाओगे तो जड़ें गहराई तक जाएंगी नमी के लिए, पानी के लिए, तो जड़ें मजबूत होंगी। सरसों की जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा मजबूत होगा, फैलाव ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। हद से ज्यादा हाइट नहीं जाएगी। अगर आप पानी थोड़ा सा लेट लगाओगे तो फलियां भी नीचे से ही लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये फायदा है पानी थोड़ा सा लेट करने का सरसों में। अगर बढ़वार अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, तो आपको 35-40 दिन के ऊपर पानी लगाना चाहिए। अगर हमारी सरसों कमजोर है, फैलाव कम है, बढ़वार कम है, तो आपको 30 दिन से पहले भी उसमें पानी लगा देना चाहिए। इससे अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, बढ़िया फैलाव शुरू हो जाएगा सरसों का। तो पानी आपको पहले लगाने की कंडीशन में यहाँ पर फायदा हो सकता है। ये तो हमने बात करी सरसों में पहले पानी के सही समय के बारे में। अब बात आती है कि भाई पहले पानी के साथ में खाद कौन कौन सी डालें, कितनी मात्रा में डालें, डीएपी, जिंक, सल्फर, ये कैसे डालें। तो सबसे पहले आपको यूरिया तो पहले पानी के साथ में देनी ही देनी होती है। 30 से 50 किलोग्राम यूरिया आप एकड़ के हिसाब से डालें, फसल की बढ़वार के हिसाब से। बढ़वार अगर अच्छी है, फैलाव अच्छा है, सही ग्रोथ पर सरसों चल रही है, तो आपको यूरिया कम ही डालनी है, 30 किलोग्राम के आसपास आप डाल सकते हो। अगर बढ़वार कम है, फैलाव कम है और पौधा आपकी फसल का कमजोर है, तो आपको यूरिया इस समय पर ज्यादा डालनी चाहिए ताकि उसमें अच्छी बढ़वार हो, अच्छा फैलाव हो। नाइट्रोजन का काम होता है पौधे में बढ़वार लेकर आना, हरापन, ग्रोथ लेकर आना। यूरिया एक बार में ज्यादा डालने की बजाय अगर आप उसको 2 बार करके डालोगे तो वो ज्यादा काम करेगी। एक बार में ज्यादा डाल दोगे तो पौधा इतनी सारी यूरिया को एक साथ में तो ले नहीं सकता नाइट्रोजन को, तो बाकी की जो नाइट्रोजन है वो या तो नीचे जमीन में चली जाएगी या फिर हवा में वाष्पीकृत हो जाएगी, तो वहां पर वो कोई काम नहीं आएगी पूरी की पूरी मात्रा। इसलिए 2 बार करके डालोगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो ज्यादा काम करती है। ये चीज मैं आपको कई बार बताता हूं। इसके बाद में बात आती है डीएपी की। अगर डीएपी आपने नीचे बिजाई के टाइम पर नहीं डाल रखी तो 20-30 किलोग्राम डीएपी यूरिया के साथ में आप इस समय के ऊपर डाल सकते हो। अगर आप डीएपी डालते हो तो यूरिया की मात्रा थोड़ी आपको कम लेनी है, 8-10 किलोग्राम यूरिया आप कम ले सकते हैं अगर आप डीएपी ले रहे हो तो, क्योंकि डीएपी में भी नाइट्रोजन रहती है। डीएपी नीचे जमीन में अच्छा काम करती है, अगर आप बिजाई के टाइम पर डालते हो तो ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं करेगी। जैसे हम यूरिया डालते हैं वैसे अगर हम ऊपर से डीएपी डालेंगे तो इसका पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। इसके पीछे क्या कारण है, जो डीएपी है वो यूरिया की तरह नीचे जमीन में पूरी मात्रा उसकी नहीं जाती, तो पौधे की जड़ों को पूरी मात्रा नहीं मिलेगी, इसमें मूवमेंट नहीं होता। जो नाइट्रोजन है ये इधर से उधर चलती है नीचे जमीन में, तो पौधे की जड़ों को मिल जाती है। लेकिन जो डीएपी है वो हमने जहां पर डाली वो फास्फोरस वहां पर उसकी पड़ी रहती है। जड़ अगर उस खाद तक पहुंच गई तो वो पौधे को मिल जाती है। अगर ये ऊपर जमीन के ऊपर पड़ी रहेगी तो काम नहीं करेगी, जड़ के पास में ये नहीं जाएगी तो पौधे को नहीं मिल पाती। इसलिए अगर हमने 30 किलोग्राम डीएपी ऊपर से छिड़क दी तो उसकी बहुत कम मात्रा नीचे जमीन में जा पाती है पानी के साथ में, और जो मात्रा जमीन में नहीं जा पाती, जड़ों के पास में नहीं पहुंचती, वो पौधे को नहीं मिलेगी, तो वो हमारी वेस्टेज हो जाती है, वहां पर नुकसान हो जाता है। तो इसलिए डीएपी हमेशा बिजाई के टाइम पर जमीन में ही
देना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऊपर से कैसे दे सकते हैं, ये सवाल भी आएगा। तो स्प्रे के द्वारा हम ऊपर से फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें डीएपी का घोल बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसको दलाल घोल बोलते हैं। और इसके अलावा एनपीके का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसमें 05234 आती है, 52% इसमें फास्फोरस होती है। और इस समय पर, क्योंकि ये वानस्पतिक विकास का समय होता है, पहले पानी के समय पर हमारी सरसों का, तो इस समय पर आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हो, 20-20-20 का स्प्रे कर सकते हो, 05234 का स्प्रे भी कर सकते हो। लेकिन जो 19-19-19 और 20-20-20 एनपीके है, इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों बराबर मात्रा में रहती हैं, इसलिए इनका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है। और इनके साथ में आप केवल जो 12% वाली चिलेटेड जिंक आती है, वो अलग से घोल बनाकर इसके साथ में मिक्स करके आपको स्प्रे कर सकते हो आप लोग। चिलेटेड जिंक के साथ में फास्फोरस विपरीत रिएक्शन नहीं करती, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है। एनपीके का स्प्रे अगर आप करते हो तो सरसों में इसकी डोज रहेगी 1 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ में। जब ओस ना हो, खेत में थोड़ी बहुत धूप हो, उस समय पर आपको स्प्रे करना चाहिए, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये हमने डीएपी की बात करी। जो मैंने आपको डीएपी के बारे में बताया था कि डीएपी स्थिर पड़ी रहती है जमीन में, पौधे की जड़ों तक चलकर नहीं जाती, वही सिस्टम जिंक का भी होता है। जिंक भी स्थिर रहती है, पूरी मात्रा मिट्टी में नहीं जा पाती, तो पूरी मात्रा जो है पौधे को नहीं मिल पाती। अगर हम ऊपर से डालते हैं पहले पानी के साथ में, यूरिया के साथ में, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो तो जमीन में चली जाएगी, लेकिन जो जिंक है वो पूरी मात्रा जमीन के अंदर नहीं जा पाती। पानी के साथ में कुछ मात्रा चली जाती है, कुछ ऊपर रह जाती है, इसलिए पूरी इसकी मात्रा पौधे को नहीं मिल पाती। अगर जड़ें जिंक के पास में चली जाती हैं, जहां पर जिंक पड़ी हुई है, तो वहां से वो पौधा उसको ले सकता है, लेकिन जो जड़ों से दूर रह जाता है तो वो जिंक पौधे को नहीं मिल पाती, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं होता। ये चीज आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखनी है। आप स्प्रे कर सकते हो जिंक का बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए, इसमें खर्चा भी कम आएगा। अगर हम वैसे डालेंगे तो 1 एकड़ में 21% वाली 10 किलोग्राम डालनी पड़ेगी, और वैसे स्प्रे करेंगे तो 1 लीटर में केवल 5 ग्राम आपको डालनी है। तो स्प्रे से रिजल्ट भी बढ़िया आता है, जल्दी आता है। 21% वाले जिंक का अगर हम स्प्रे करते हैं तो 5 ग्राम लीटर के हिसाब से ले सकते हो, यानी कि 1 लीटर पानी में 5 ग्राम, 100 लीटर पानी के अंदर आपकी 500 ग्राम डोज जाएगी 1 एकड़ में। 33% वाले जो जिंक सल्फेट है, ये 3 ग्राम 1 लीटर पानी में इसकी डोज रहती है, यानी कि 100 लीटर पानी में 300 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ में डालनी होती है। 12% वाली जो चिलेटेड जिंक आती है, वो हम केवल 100 ग्राम डालते हैं 1 एकड़ में 100 लीटर पानी के साथ में, तो 1 लीटर पानी में इसकी डोज हो जाएगी 1 ग्राम। तो ये इस प्रकार से आप जिंक का स्प्रे कर सकते हो। डीएपी के साथ में जिंक सल्फेट का स्प्रे आपको भूलकर भी नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ये चीजें विशेष रूप से आप ध्यान रखा करो। चिलेटेड जिंक जो मैंने आपको बताई 12% वाली, इसका आप एनपीके के साथ में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो। जैसे एनपीके 19-19-19 है, 20-20-20 है, तो इनमें भी 20% और 19% फास्फोरस है, लेकिन आपको एनपीके का घोल अलग बर्तन में बनाना है, और जो जिंक है चिलेटेड वाली 12% वाली, इसका घोल अलग बर्तन में बनाना है। दोनों को स्प्रे पंप में मिक्स करके आपको तुरंत स्प्रे कर देना है, तो इनमें विपरीत रिएक्शन नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम सल्फर की बात करें तो सरसों जैसी तेल वाली फसलों के लिए सल्फर बहुत जरूरी है, क्योंकि सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ती है। तेल की मात्रा बढ़ेगी तो दाने का साइज भी बड़ा होगा, दाना वजनदार होगा, तो पैदावार ज्यादा होगी। तो ये सल्फर का डायरेक्ट रोल होता है पैदावार बढ़ाने में। सल्फर से पौधे के अंदर सर्दी से लड़ने की सहन शक्ति बढ़ती है, यानी कि सर्दी का प्रकोप भी फसल में कम होता है सल्फर डालने से। इसके अलावा जो 80% वाली सल्फर आती है WDG फॉर्मुलेशन में, वो फंगीसाइड का भी काम करती है। और सर्दी के मौसम में सरसों के अंदर विशेष रूप से तना गलन की जो समस्या आती है, जो फंगस का अटैक होता है सरसों में, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है सरसों की फसल में। ये चीज आप जानते हो। तो 80% वाली सल्फर आपको जरूर डालनी है पहले पानी के साथ में। अगर आपने बिजाई के टाइम पर कोई भी सल्फर नहीं डाली, तो अगर आपने बिजाई के टाइम पर सल्फर डाल रखी है, चाहे वो 90% वाली सल्फर बेंटोनाइट डाली हो, चाहे 80% वाली ये WDG डाली हो, तो आपको अब कोई भी सल्फर नहीं डालनी। अगर बिजाई के टाइम पर नहीं डाली
तो इस टाइम पर पहले पानी के साथ में जरूर डालें सरसों की फसल में, बहुत बढ़िया फायदा होगा। मात्रा आपको रखनी है 3 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। तो इस प्रकार से सरसों में आपको पहले पानी के साथ में ये खाद डालनी होती है। टाइमिंग की बात करी, दूसरे किसानों तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी सही प्रॉपर जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।